हम ऋणी हैं। सन 1825 में टंकारा के जीवापुर मोहल्ले में करशनजी तिवाड़ी के घर पर एक पुत्र ने जन्म लिया। पृथ्वी पर जो असाधारण होते हैं वे बाल्यकाल से ही असाधारण मार्ग पर चलना आरंभ कर देते हैं। शिवरात्रि को पिंडी पर चढ़े हुए चूहों को देखकर 13 वर्ष के बालक ने यथार्थ महादेव को देखने का व्रत लिया। 14 वर्ष की बहन के वियोग के प्रथम शोक से मृत्यु क्लेश से बचने का उपाय खोजने का संकल्प किया। प्यारे चाचा के देहांत से सांसारिक वस्तुओं की निस्सारता का पाठ पढ़ लिया। सन 1846 में चुपचाप वैभव संपन्न घर को छोड़ दिया। शैला में ब्रह्मचर्य आश्रम की दीक्षा लेकर अगस्त 1846 में शुद्ध चैतन्य हो गए। श्रृंगेरी मठ से आ रहे विद्वान पूर्णानंद सरस्वती से चाणोद कर्णाली में नर्मदा के तट पर सन 1847 में संन्यास की दीक्षा लेकर शुद्ध चैतन्य दयानंद सरस्वती हो गए। श्री देवेंद्रनाथ मुखोपाध्याय अपने जीवन के लगभग 15 वर्ष ऋषि की जीवनी लिखने हेतु लगाने के संबंध में कारण बताते हुए महर्षि दयानंद चरित की भूमिका में लिखते हैं। प्रथम, मनुष्य, यदि तू शांति का इच्छुक है तो तुझे आर्ष जान की महिमा समझनी होगी और आर्ष जान की महिमा को समझने के लिए तुझे दयानंद को भी समझना होगा। द्वितीय, घोरतम प्रतिकूलताओं के होने, घोरतम प्रलोभनों के दिए जाने और समय समय पर शत्रुओं के हाथों अपने प्राण नाश के यत्न किए जाने पर भी मूर्ति पूजा के विरुद्ध प्रचंड संग्राम उपस्थित करके उन्होंने भारत की आचार्य मंडली में अपने लिए विशेष स्थान बना लिया है। तृतीय, यदि इन हिंदुओं का पुनरुत्थान होगा तो ब्रह्मचारियों के द्वारा ही होगा। यदि आर्यों का प्रनष्ट गौरव फिर कभी वापस चमकेगा तो ब्रह्मचर्य की ही महिमा से चमकेगा। वे ब्रह्मचर्य को सर्वोच्च आसन पर स्थापित करके इस देश का महान उपकार कर गए हैं। चतुर्थ, उन्होंने कौपीनधारी सन्यासी होते हुए भी इस बात को स्पष्ट रूप से जान लिया था कि जब तक स्वदेशी जनों में बल नहीं बढ़ेगा, स्वदेश में जातीयता प्रतिष्ठित नहीं होगी, एकता बंधन दृढ़तर न होगा, तब तक धर्म संस्कार, शास्त्र संस्कार, देश उन्नति, सामाजिक उन्नति आदि कुछ भी न हो सकेगा। श्री देवेंद्रनाथ, जो आर्य समाजी नहीं थे, ऋषि की इन 4 विशेषताओं से अपने कष्ट भूल जाते हैं, धनाभाव भूल जाते हैं, प्रवास की असुविधाएं भूल जाते हैं, अस्वास्थ्य भूल जाते हैं, कठिनाइयों से विचलित नहीं होते हैं, अपने परिश्रम को सार्थक मानते हैं तथा जीवन के 15 वर्ष महर्षि जीवन चरित लिखने हेतु समर्पित कर देते हैं। मथुरा में गुरु विरजानंद जी को जीवन दान देने की घटना तक ही लिख पाते हैं, पक्षाघात हो जाता है और देहांत हो जाता है। यही नहीं, उन्होंने सन 1894 में ही दयानंद चरित नाम से बंगला भाषा में पुस्तक प्रकाशित की थी, जिसका अनुवाद 1931 में पंडित घासीराम जी एमए ने किया था। देवेंद्र बाबू निर्धन पुरुष थे, उन्हें अपनी पुस्तकों की बिक्री से ही थोड़ी सी आई थी। पंडित जी लिखते हैं, वे दयानंद के पीछे वास्तव में पागल से थे, उन्हें दिन रात दयानंद की ही चिंता घेरे रहती थी। सन 1848 से 1851 की अवधि में स्वामी जी सिनौर, चाणोद तथा अहमदाबाद रहे।
यहाँ उन्हें 2 योगी मिले जिनके नाम शिवानंद गिरी तथा ज्वालानंद पुरी थे। दुग्धेश्वर के मंदिर में इन दोनों योगियों ने महर्षि को योग विद्या के रहस्य के संबंध में शिक्षा दी। स्वामी जी इन दोनों के बारे में स्वयं लिखते हैं, योग विद्या की जो कुछ भी क्रियागत शिक्षा है वह मैंने इन्हीं दोनों साधुओं से पाई है और मैं उनके कृतज्ञता पाश में बद्ध रहा हूँ। स्वामी विरजानंद जी महाराज ने स्वामी जी महाराज को स्पष्ट कह दिया था कि पहले अपने खाने व रहने की व्यवस्था करो, फिर आकर विद्याभ्यास करो। अपरिचित मथुरा में किससे कहें, कौन खाने रहने का भार अपने ऊपर लेगा। ब्राह्मण अमरलाल जोशी ने सहर्ष भोजन का प्रबंध कर दिया। स्वामी जी स्वयं लिखते हैं, आहार और गृह आदि की मुक्त हस्त से सहायता करने के कारण मैं अमरलाल का नितांत आभारी हूँ। देवेंद्र बाबू लिखते हैं, अमरलाल ने इस निस्सहाय सन्यासी की सहायता करके अपने को अमर कर लिया था। अमरलाल तू धन्य है, दयानंद दिवाकर में जो तेजः पुंज था उसके संचय में तेरा भी भाग है, और जिन्होंने उस दिवाकर के प्रकाश से अपने हृदयाविष्ट तिमिर राशि को छिन्न भिन्न किया है, तू भी उनकी श्रद्धांजलि का अधिकारी है। जून 1868 में कर्णवास के मेले में राव कर्ण सिंह के हाथ से तलवार छीनकर स्वामी जी ने तोड़ दी थी, या केवल राव कर्ण सिंह ने तलवार पर हाथ रखा था या म्यान से निकाल ली थी, इस पर चरित्र लेखकों की अलग अलग राय हो सकती है। परंतु इस बात पर सब एकमत हैं कि ठाकुर किशन सिंह जी महाराज की रक्षा के लिए खड़े हो गए थे तथा राव कर्ण सिंह अपने दुष्ट संकल्प में सफल नहीं हो सका था। 16 नवंबर 1869 को काशी के आनंद बाग में लगभग 50,000 जन उपस्थित थे। स्वामी दयानंद ने अकेले ही काशी के पंडितों को शास्त्रार्थ के लिए ललकारा था। किसके बल पर? एक ईश्वर विश्वास के बल पर, सत्य पर श्रद्धा के बल पर। 27 पंडितों ने शास्त्रार्थ में योग दिया था, परंतु जब अकेले स्वामी दयानंद से हारने लगे तो बखेड़ा किया। स्वामी दयानंद पर ढेले, गोबर, मिट्टी फेंकी जाने लगी, परंतु पंडित रघुनाथ प्रसाद कोतवाल ने उन्हें खिड़की के भीतर करके किवाड़ बंद किए तथा गुंडों को बल प्रयोग करके खदेड़ दिया। महर्षि दयानंद चरितकार लिखते हैं, यदि वे महाराज की रक्षा नहीं करते तो इसमें संदेह नहीं कि महाराज क्षत विक्षत हुए बिना न रहते। समस्त भारतवासी ही नहीं वरन संसार के सब मनुष्य सदा के लिए इस कर्तव्यनिष्ठ न्यायशील कोतवाल के आभारी रहेंगे। वह मूर्ति पूजक था, परंतु उसने एक क्षण के लिए भी पक्षपात नहीं किया और वह अणुमात्र भी अपने कर्तव्य से परांगमुख नहीं हुआ। पूना में स्वामी जी के 54 व्याख्यान हुए। 15 व्याख्यान मुद्रित हुए, जिन्हें व्याख्यान मंजरी पुस्तक के रूप में जाना जाता है। 5 सितंबर 1875 को स्वामी जी के प्रति कृतज्ञता प्रकट करने हेतु अभिनंदन यात्रा निकाली गई। दूसरी ओर गर्धब यात्रा निकालने का प्रबंध विरोध पक्ष के लोगों ने किया। स्वामी जी के जुलूस पर ईंट पत्थर कीचड़ फेंकना आरंभ किया। मकानों की छत से ईंट पत्थर बरसने लगे। पुलिस ने कुछ नहीं किया। 17 सितंबर 1875 को 2 व्यक्तियों को 6 माह का कारावास का दंड देते हुए WR हैमिल्टन सिटी मजिस्ट्रेट ने अपने निर्णय में लिखा था, यह बात सुनने में चाहे कठोर लगे, मेरा विश्वास है कि सारी पुलिस ब्राह्मणों के प्रभाव में थी और इसी कारण उसने अधिक लोगों को नहीं पकड़ा। मैं पुलिस पर भीरुता का दोष नहीं लगाता, परंतु मैं यह कहता हूँ कि उसने अपने कर्तव्य का पालन नहीं किया और उसके ऐसा न करने का कारण स्पष्ट है।
मैं इसे अपना कर्तव्य समझूंगा कि उसके व्यवहार को जिला मजिस्ट्रेट के नोटिस में लाऊं। सन 1877 में स्वामी जी लाहौर गए। उन्हें दीवान रतन चंद के बाग में ठहराया गया। स्वामी जी के व्याख्यान होने लगे। पौराणिकों में तो खलबली मची ही, ब्राह्म समाज वाले भी विरुद्ध हो गए। दीवान रतन चंद ने स्वामी जी महाराज को कोठी छोड़ने को कहा। स्वामी जी ने तुरंत कोठी छोड़ दी। ऐसी स्थिति में खान बहादुर रहीम खान ने प्रसन्नतापूर्वक अपनी कोठी महाराज को रहने के लिए दे दी। महर्षि दयानंद चरितकार लिखते हैं, इस उदारता के लिए आर्य समाज उनका ऋणी रहेगा। 24 जून 1877 को आर्य समाज लाहौर की स्थापना हुई तथा आर्य समाज लाहौर की स्थापना डॉक्टर रहीम खां की कोठी में ही हुई थी। नवंबर 1879 में दानापुर में पंडित चतुर्भुज पौराणिक राज ने विधर्मियों से मिलकर महाराज को क्षति पहुंचाने का प्रयास किया। पौराणिक होते हुए भी उस समय सूबेदार सिंह, सौदागर सिंह व जयराज सिंह ने दुष्टों को ललकारा तथा स्वामी जी को सकुशल गाड़ी में बैठाकर उनके ठहरने के स्थान मिस्टर जोन्स के दीघा लॉज ले गए। इसके बाद भी ये व्याख्यानों में उपस्थित रहते थे कि कोई दुष्ट कुचेष्टा का साहस न करे। 29 सितंबर 1883 को स्वामी जी को जहर दिया गया। डॉक्टर सूरजमल के बाद डॉक्टर अली मर्दान खां का इलाज चला। राजपुताना गजट 12 अक्टूबर 1883 से आर्य जगत को रोगी होने का समाचार मिला। 16 अक्टूबर को स्वामी जी ने आबू पर्वत के लिए प्रस्थान किया। 17 को रोहट रुके। 18 अक्टूबर को पाली पहुँचे। यकृत व अंतड़ियों में शोथ व अत्यधिक पीड़ा थी। जिला अलीगढ़ के ठाकुर भूपाल सिंह पाली से महाराज के साथ हो लिए। 21 अक्टूबर को स्वामी जी आबू रोड पहुँचे। मीरा जिला शाहपुरा पंजाब के रहने वाले डॉक्टर लक्ष्मण दास ने आबू पर्वत के रास्ते में महाराज को अचेत अवस्था में देखा। दवाई दी, कुछ आराम हुआ। महाराज के साथ आबू पर्वत आ गए। चिकित्सा प्रारंभ की। स्वामी जी सचेत हो गए। हिचकियाँ बंद हो गईं। दस्त भी कम हो गए। डॉक्टर लक्ष्मण दास ने छुट्टी लेनी चाहिए, नहीं दी गई। त्यागपत्र दिया, मंजूर नहीं हुआ। अजमेर आने पर स्वामी जी की चिकित्सा की। स्वामी जी ने शाल आदि देने चाहे, नहीं लिए। डॉक्टर साहब ने कहा, महाराज यदि मेरे पास धन होता तो मैं इतना धन आपके एक एक लोम पर न्योछावर कर देता। अलीगढ़ के भक्त भूपाल सिंह की सेवा के विषय में महर्षि दयानंद चरित में लिखा है, जिस सहृदयता से ठाकुर भूपाल सिंह ने महाराज की सेवा की, उस सहृदयता से तो कोई पुत्र भी अपने पिता की सेवा नहीं करेगा। वे ही महाराज का मलमूत्र उठाते थे और मल से सने हुए वस्त्र धोते थे, परंतु तनिक भी घृणा व ग्लानि नहीं करते थे। इस सेवा के लिए आर्य समाज उनका सदा आभारी रहेगा। 30 अक्टूबर 1883 को दीपमालिका के दिन स्वामी जी ने देह त्याग दी। 31 अक्टूबर को वेदपाठ के बाद अर्थी उठी। रामानंद ब्रह्मचारी, गोपालगिरी सन्यासी, पंडित वृद्धिचंद और मुन्ना लाल वेद मंत्र पढ़ते चल रहे थे। पीछे प्रतिष्ठितों का समूह था। मलूसर में वैदिक विधान से अंत्येष्टि कर दी गई। 18वीं सदी की स्थितियों को ध्यान में रखते हुए जब इन भद्रजनों के त्याग, ऋषि प्रेम, न्यायप्रियता, साहस, सेवा को देखते हैं तो मस्तक उनके प्रति श्रद्धा से झुक जाता है। ऋषि के प्रति सुकृत करने वाले इन महापुरुषों के हम ऋणी हैं, उनके प्रति कृतज्ञ हैं। 14 जून 2017।